तो जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो लाइट का बहुत हो रहा, और आज है दिन थर्सडे गाइज। और मैं आपको बता दूं कि तो नल आ चुके हैं गाइज, और मैं जल्दी से फटाफट नहा के आती हूँ गाइज। मैं फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे गाइज मैं ना आटा गूंद लूँगी, और फिर मैं गौ माता के लिए 5 लोइयाँ निकाल दूँगी इसी आटे में। और फिर मैं इसमें ना नमक वगैरह मिला दूँगी। बच्चों के लिए बनाऊँगी तो नमक तो मैं मिलाती हूँ, और लोइयों को तो बिना नमक का ही बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे 5 लोइयाँ निकाल लूँगी, और इसमें गुड़ चने की दाल, गुड़, कुमकुम, हल्दी से लगा के फिर मैं गौ माता को खिला दूँगी। अक्सर ही बहुत प्यार करते हैं इसको, जब से है ना वो रिको में, मतलब उनका रात में निको में रुकना हो रहा है बच्चों के पापा का, तब से बच्चे इसको निकाल लिया है, और इससे अपने पास रख के बैठ जाते हैं। इससे छोटा बाबू समझते हैं वो इससे। तो भाई इसके बाद है ना पूजा मैं शेयर नहीं कर पाई आपके साथ में, क्योंकि है ना वैसे तो पूजा मैं हर बार ही कर देती हूँ, लेकिन इस बार क्या हुआ गाइज, मेरा फ़ोन काम ही नहीं कर रहा था। वो इतना हैंग हो रहा था, फ़ोन बहुत हैंग हो रहा था। और फिर मैं आपको है ना शाम को मिल रही हूँ। तो यहाँ पे लगभग 4:30 पौने 5 का टाइम हो रहा है, 4:30 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे गाइज मैं ना इधर चाय बनाने रख दी है, और इधर मैंने जी मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैंने दूध बॉईल करने रख दिया है। और इधर मैं बनाऊँगी सेवई की खीर, बनाऊँगी शाम को विष्णु भगवान के भोग के लिए, तो वो मैंने दूध भी रख दिया है। तो उधर है ना नल भी आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी। और फिर मैं लपसुर भी चले गए थे रीको, तो फिर मैं इधर है ना ये कमरे में बेडशीट चेंज कर रही थी, और ये मैंने कमरे की सफाई हो जाए कर लूँ, क्योंकि ना लपसुर भी घर पे रहती हैं, तो फिर वो कर भी नहीं पाते हैं ढंग से। सुबह मॉर्निंग में जो हो जाती है, और फिर जब वो घर पे होते हैं तो फिर वो नहीं कर पाती मैं। तो यहाँ पे गाइस वो लोग चले गए थे, तो गाइस अभी भी लड़कियाँ आई थी, और यहाँ ये ऐसे मेरे कान में यहाँ लगा देते हैं, यहाँ ऐसे लगाते हैं सबके। तो ये देखे गई थी लड़कियाँ, और मतलब उनको फिर जो भी आपको देना होता है, बहन बेटी आती हैं, फिर उनको देना होता है, पैसे देने होते हैं, तो देते हैं जो भी आप पे बन जाए। तो ये इनको बोलते हैं फुलहरियाँ। तो ये भी एक परंपरा है गाइस। तो गई यहाँ पे मैंने कमरे को भी क्लीन कर दिया था। उधर मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे मैंने ना सिमई डाल दी थी दूध में। और इधर इसके बाद गाइज लड़कियाँ, सभी लड़कियाँ आई थी, जो भी हमारे आसपास की लड़कियाँ वो सभी आई थी। और लड़कियाँ भी गाइज वही आती हैं जिनका मन होता है तभी आती हैं, आपके घर ना कोई किसी घर नहीं जाता है। तो यहाँ पे सभी जो लड़कियाँ आई थी, तो वो सब मेरे से बोल रही थी, भाभी आप ब्लॉग तो नहीं बना रही हो। मैंने कहा बना तो रही हूँ, उस समय मैं बना भी रही थी। तो बोल रही थी कि नहीं नहीं, हमको ब्लॉग में नहीं आना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे गाइज ये मैंने ये किशमिश थी, इनको मैंने कम से कम गाइज 3-4 बार धोया था, और इसमें काफ़ी गंदगी निकली थी। फिर धो के मैंने इनको है ना, ये कॉटन के ये कपड़े था, तो इसमें मैं अच्छी तरह से इन्हें ना मैंने ड्राई कर दिया था। और फिर मैंने ना एक चुन्नी के ऊपर इसे, मेरी चुन्नी थी ये वाली, और इसके ऊपर मैंने धुली हुई थी ने, फिर मैंने इसे एकदम ड्राई करके पंखे की हवा में डाल दिए थे। तो ये एकदम सूख गए थे गाइज। और फिर मैं इन्हें मतलब डब्बे में भर दूँगी। तो यहाँ पे गाइज ये जो आलू मैंने काटे थे, तो आज ये वाली फली बननी थी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तू है ना इनको है ना आलू को छीलियो नहीं, ऐसे ही छिलके वाले बनाइयो। तो विशेष रूप से उन्होंने बोल दिया था। और यहाँ पे शाम को मैंने दीपक रखने की तैयारी करी थी, दीपक मैंने जला दी थी गाइस। और इस तरह से शाम को गाइस मैं बताऊँ, कल मेरी एडिटिंग जल्दी हो गई थी, तो मेरा जो भी काम एक्स्ट्रा काम थे वो मैंने सारे कर डाले थे। तो यहाँ पे मेरी सारा काम भी हो गया था, और किचन में दूसरी तरफ यहाँ, तो यहाँ पे गाइस मैंने सब्जी को छोंक दिया था गाइस। और मैं बताऊँ कि मैंने एकदम है ना सादा सिंपल बनाई थी, बस है ना मैंने हरी मिर्ची भी नहीं डाली थी सब्जी में, बस हल्के से तेल में ही मैंने छोंक दी थी गाइस। और ये समझो कि सब्जी में नमक मिर्च इतना परफेक्ट पड़ा था, और सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी कि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ये स्वाद जो आया ना, वो आलू जो छिलके वाले आलू बनाए हैं तो उससे आया। तो गाइज़ एक बार आप है ना, मतलब जो लोग खाते हो वो तो कोई बात नहीं है, जो लोग नहीं खाते हो तो एक बार छिलके वाले आलू बना के देखिए गाइज़, बहुत टेस्टी बनती हैं। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं विष्णु भगवान का भोग के लिए पराठे सेक रही हूँ। तो यहाँ पराठे सेक दूँगी, उसके बाद में लगा दूँगी विष्णु भगवान का भोग गाइज़। तो यहाँ पे देखिए एकदम खस्ता पराठे बनाऊंगी गाइस। तो यहाँ पे मैं विष्णु भगवान का भोग बना रही हूँ। तो ये देखिए गाइस, तो गाइस मैं तो ये मानती हूँ कि जितना सादा सिंपल खाना होगा उतना बनाने में भी परेशानी कम होती है, और उसे पचाना भी मतलब आसान होता है, और वो हमारे हेल्थ के लिए भी
अच्छा होता है। और जितना हम अपने काम को बढ़ाते हैं उतना हमारे लिए ही परेशानियाँ बढ़ती हैं। तो खैर ये तो सब चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी विष्णु भगवान का भोग गाइज़। और मैं एक बात और बताऊँ गाइज़ आपको कि मैं यहाँ पे जब भी भगवान का भोग लगाती हूँ तो मैं ना गायत्री मंत्र को ज़रूर मतलब बोलती हूँ। तो या तो आप मैं तो 11 बार बोलती हूँ, आप चाहो आपकी श्रद्धा है आप 11 बार बोल सकते हो, 21 बार बोल सकते हो, 7 बार बोल सकते हो। तो मुझे भी ये बात है ना, सत्संग में मुझे भी गुरुजी के द्वारा ही पता चली थी। उन्होंने बोला था कि जब भी आप ठाकुर जी को भगवान को भोग लगाओ तो गायत्री मंत्र को मतलब ज़रूर बोलो। तो इसकी भी मैं बताऊँ, इसका भी अपना एक महत्व है। और आप जानते गाइस कि गायत्री मंत्र की पावर तो आपको पता ही है, अपने आप में सभी जानते हैं गायत्री मंत्र की पावर। तो यहाँ पे मैं विष्णु भगवान का भोग लगा दूंगी और उसके बाद मैं गौ माता के लिए निकाल के रख दूंगी और फिर मैं गौ माता को खिला दूंगी। और इसके बाद लवसुरभि भी आ गए थे और फिर तो गाइस उन्होंने तीनों लोगों ने मिल के मतलब उनके पापा ने तुम्हारे लिए मैंने देखो गाइस इन लोगों ने, मैंने सुबह रोटी बनाई थी, आज पराठे नहीं बनाए थे तो मेरा मूड खराब हो गया। इन लोगों ने रोटियां नहीं खाई। अब तो मैं ना उन रोटियों का ये सैंडविच बना के लाई हूँ। ओ गर्मा गर्म पराठे अलग बनाए पर पहले ये फिनिश कर दो क्योंकि गौ माता को मतलब दे दी थी मैंने, लेकिन फिर भी है ना बच रही थी रोटियां। गौ माता आज इन्हें नहीं खाई तो ज्यादा अन्न का भी वो नहीं करना चाहिए। प्रशासन हमारी लो खा लो। पराठे बनाए, खीर कर रहे हैं क्या? बस 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 पनीर आ तो जाए बस, फिर पनीर को रहने नहीं देंगे किसी चीज के लिए। भाई मैंने चादर आज ही बिछाई है, इस पे देख टपक रहा है, सब कुछ टपक रहा है। गाइस देखो, गाइस क्या कर रहे हो? उसमें से टपकते गाइस ये देखो, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है तो हिसाब सीधी बात है। आपको भी पता है कि कौन बेगुनाह है, बेगुनाह है। कि क्या कर रहे हो? सारी चादर मैंने आज ही बिछाई है। सारी कहाँ है? एक ही तो एक तो चादर है। नमकीन क्या है? तो नमकीन कहाँ है? नमकीन लेके आए थे। अरे नहीं यार कैसे चलने दो ना। बूंदी डालने का कोई टेस्ट है क्या? अरे यार कुरकुर कराइए वो मैम। हाँ जरूर कुरकुर कराइए। वो कहाँ है? वो कहाँ नमकीन लेके आए थे तुम? जरूर। मैंने काजू बादाम छुपा के रखे काजू बादाम। झूठे हाथों से लाई हो क्या? बोलिए बादाम एकदम बिल्कुल कोने छुपा के रखे हैं। छुपा के कोई चीज नहीं रखती हूँ, कोई चीज छुपा के नहीं होती है, सब रिवील करके रखती हैं। किचन में रखी है सारी सामान, जिसकी आंखें हो वो देख ले, जिसकी आंखें हो वो खा ले। जो किचन में जाएगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं तो उसे पता क्या होगा किचन में क्या रखा है। जाओ ना देखो ना, किचन में जाने से डर लगता है कहीं कुछ माँ कुछ कहना दे। हैं की बात है। चलिए आपस में मेरी हंसी मजाक बना रहे हैं ये। आज ही मैंने सारी है ना जो ड्राई फ्रूट सारे रखे थे मैंने साफ करके, किशमिश भी सारा। लड़के की कर मतलब एक दोनों हाथ से खा रहा है और एक हाथ से ये पी रहा है अपना। ओए सुर मैंने गाइस जब बनाई थी जब माँ और डैडू रिको गए थे, इससे जरा भी गरम नहीं पकड़ाया था गाइस। गरम तो पकड़ते जी गया जी। बनाया था सैंडविच। सुनो पनीर तब था नहीं, इसकी सब्जी थी बस। इसके साथ तो गाइस डैडू भी आ गए और माँ अपनी सिलाई लेके बैठ गई हैं। तो गाइस मैं अब सारे काम से फ्री हो गई हूँ और डैडू आ गए। कैमरा ये कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तो इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं। तो गाइस मैं पार्लर को भी बंद करके आ चुकी हूँ। किचन के सारे बर्तन वॉश हो गए हैं और किचन को भी मैंने बंद कर दिया है और भगवान को मैंने सुला दिया है। अब लेके बैठ गई। ये मेरा ब्लाउज है ना गाइस जो मैं गले की पाइपिंग लगा रही हूँ, तो मैं इसे कर लूँ गाइस। मैं सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा अगर करूँगी तो कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि टाइम तो बिल्कुल मिलता भी नहीं है। तो ये तो गाइस जरूर ले आए हैं ब्रेड और उधर फली रखी है। फली तो भी है काटूंगी आज। तो गाइस बस यही कहूँगी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट तो आप करना भूल गए हो गाइस।
बिल्कुल भी यार, माँ अपनी सिलाई लेके बैठते हैं, आपके लिए न्यू न्यू कंटेंट लाती हैं, आप करती नहीं है। तो मैंने भाई साहब को देखो जरा। यार फ्री में मार डाला उसे। तो जय हिंद साथियों, जय श्री राम, राधे राधे।